नमस्कार साथियों, गणितपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हमारी जो राज्य स्तर की वित्तीय क्विज चल रही थी, राज्य स्तर की स्टेट लेवल की क्विज चल रही थी, उसके अंदर हमने पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। आज देखेंगे पार्ट नंबर 2 और इसके बाद आपको शाम को 8 बजे लाइव मिलेगी पार्ट नंबर 3। क्योंकि आपके एग्ज़ाम पास में है इसलिए थोड़ा सा जल्दी करवाना पड़ेगा इसको। किसी की 11 तारीख को है और ज़्यादातर की 11 है और 10 है, 15 है, इसलिए ज़्यादातर प्रश्नों को हम क्विज जितनी भी बची हैं हमारी 2-4 दिन में ही कंप्लीट करने की सोचेंगे। इसलिए आप सभी साथी जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चयन हुआ है, फर्स्ट रैंक आई है, वो थोड़ा सा एक्टिव रहें। और इस बार थोड़ा सा आपका कंपटीशन बिल्कुल अच्छा लेवल का होगा, क्योंकि अब आपको पता है सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल के टॉपर हैं। पहले ब्लॉक लेवल के थे, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, तो सभी आपको पता है अच्छे होंगे से तैयार होकर के आए होंगे और उसी तरह से आपको भी यहाँ पर अच्छे से तैयार होना है। सिलेबस आपका वही रहेगा जो स्टेट लेवल का, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का था। डिस्ट्रिक्ट लेवल का और स्टेट लेवल का दोनों का जो सिलेबस है वो दोनों का सेम सिलेबस है, ठीक है, सेम सिलेबस है, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। बस थोड़ा सा आपको प्रश्नों का जो तरीका है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आज के हम क्विज स्टार्ट करते हैं। सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक, सभी का स्टेट लेवल पर सिलेक्शन हो। अगले देखें यहाँ पर, निम्नलिखित में से आज की जो क्विज का पहला प्रश्न है, सभी स्टूडेंट एक बार लाइव आ जाएं जितने भी साथी हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट आपको 8 बजे मिलेगा, उसमें आपको बिल्कुल रेगुलर लाइव रहना है, ठीक है। और कंटिन्यू मैं कोशिश करूँगा कि डेली आपको 2 क्लासें मिले, ठीक है, 2, जिससे कि आपका कोर्स जितना हो सके आसानी से पूरा हो सके। मैं एक सरकारी अध्यापक गणित का, जो कक्षा 10 का भी आपका बैच चल रहा है वो भी एकदम फ्री चल रहा है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी मीडियम का बैच आपका, ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? कमेंट्स करें कौन से का नहीं है। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, शाम को टाइम लाइव में थोड़ा सा ज़्यादा समय लूँगा, उसके लिए आप रेडी रहें। इसका जो आंसर है वो है साख का सृजन करना। ये आरबीआई का कार्य नहीं होता है। तो आरबीआई के कार्य देख लो, साख का नियंत्रण, मौद्रिक नीति और करेंसी नोटों का निर्गमन, ये उसके कार्य होते हैं। नेक्स्ट देखो, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में नगद आरक्षित अनुपात द्वारा तय किया गया। तो ये कौन सा तय किया गया है? नगद आरक्षित अनुपात, ठीक है। हमने न्यूनतम आरक्षित अनुपात पढ़ा है, पहले हमने जो वीडियोज़ में पढ़ा है उसके अंदर हमने न्यूनतम पढ़ा है, नगद आरक्षित अनुपात नहीं पढ़ा। तो इसमें देखो आप, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, हाँ काफ़ी स्टूडेंट सही जवाब दे रहे हैं, इसका आएगा आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये कुछ क्लूज हैं जिन्हें आपको याद रखने हैं, क्योंकि मैंने आपकी बार थोड़ा सा क्या है, स्टेट लेवल का है आपका, तो स्टेट लेवल पर आपको कुछ भी पूछ सकता है वो, इसलिए ऑब्जेक्टिव के साथ में आपको पूरा थ्योरी याद रखना है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा देखें आप, भारत में प्रत्येक वाणिज्य बैंक को रिजर्व के रूप में जमा एक विशिष्ट न्यूनतम राशि रखने के लिए आरबीआई द्वारा आवश्यक है, जिसे नगद आरक्षित अनुपात सीसीआर। आपने सीसीआर की फुल फॉर्म क्या है, कमेंट्स करें आप। सीसीआर फुल फॉर्म कल के वीडियो में, लाइव वीडियो में बताई गई थी सीसीआर की क्या फुल फॉर्म होती है, ठीक है। हाँ काफ़ी स्टूडेंटों की ठीक है, ये होती है, बताएं, सीसीआर। सी से मतलब कैश और आर से मतलब रिजर्व और आर से मतलब है रेशो, ठीक है, रेशो। तो कैश रिजर्व रेशो, नगद आरक्षित अनुपात होता है CRR, आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। नगद आरक्षित अनुपात सुनिश्चित करता है कि बैंक की जमा राशि का एक हिस्सा सेंट्रल बैंक के पास भी है, इसलिए सुरक्षित है। ध्यान रखेंगे आप, सीसीआर का कुछ हिस्सा है उसके बारे में देखो, सीसीआर है सुनिश्चित करता है,
मतलब कैश, रिजर्व और रेशो, ये करता है कि एक हिस्सा सेंट्रल बैंक के पास भी है, इसलिए वह सुरक्षित है। मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना सीसीआर के अन्य लक्ष्यों में से एक है। वेरी वेरी मोस्ट, ध्यान रखो, मुद्रास्फीति को नियंत्रित कौन करता है, अर्थात मुद्रास्फीति के सिद्धांत पर कार्य कौन करता है, वो करता है आरबीआई, ठीक है। और जबकि नियंत्रण का कार्य कौन करता है, सीसीआर के अन्य लक्ष्यों में से एक है। तो सीसीआर का एक कार्य भी है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। अगला है, जब महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्रास्फीति होती है तो आरबीआई ऋण अनुमोदन के लिए बैंकों को उपलब्ध नकदी की मात्रा को कम करने के लिए, ध्यान रखेंगे आप, जब आर्थिक मुद्रास्फीति होती है, ऐसे प्रश्न आपको बहुत देखने को मिलेंगे क्योंकि अब आप स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल पर पहुंच चुके हो। जब महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्रास्फीति होती है तो आरबीआई ऋण अनुमोदन के लिए बैंकों को उपलब्ध नकदी की मात्रा को कम करने के लिए सीसीआर को बढ़ाता है। तो ध्यान रखो, बैंक होता है वो नकदी की मात्रा को कम करने के लिए हमेशा नगद आरक्षित जो रेट होती है उसको बढ़ाते हैं, ठीक है। यह अर्थव्यवस्था को धन को स्थानांतरित करने की क्षमता को प्रतिबंधित करता है, जो निवेश और मुद्रास्फीति को कम करता है। जी आपको ध्यान रखना है, 30 सितंबर 2022 को घोषित वर्तमान मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो रिवर्स दर, ये आप ध्यान नहीं रखें, ये गलत है, इसमें इसको अब बढ़ोतरी हो गई है 6.50% और रिवर्स ठीक है, रिवर्स की दर 3.35% है, ये एकदम करेक्ट है, ठीक है, ये ठीक है, लेकिन ये हो गई 6.5। बेटा वर्तमान में 2023-24 की बता रहा हूँ मैं आपको, ये 23-24 की, तो ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये कथन देखो कौन सा सत्य है। आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। क्या बात सही है ये? कमेंट्स करें आप जितने भी साथी हैं, और थोड़ा डीप जानकारी लेंगे अब आप, क्योंकि आरबीआई से रिलेटेड प्रश्न आएंगे, वही G20 से आएंगे, वही आपके विनियामक संस्था 5 है उनसे आएंगे, और आपकी बजट है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, और जितने भी हैं करंट अफेयर के भी आएंगे, सभी आएंगे, लेकिन थोड़ा सा उन अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थोड़ा लेवल था उससे थोड़ा सा बढ़कर आएगा, इसलिए थोड़ा सा डीप नॉलेज रखेंगे। आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक 1935 के तहत की गई थी। बताओ सही बात है क्या? बिल्कुल गलत, 1934 के अकॉर्डिंग की गई है। आरबीआई राज्य सरकारों के नगद शेष रखने के लिए एक चालू खाता रखता है। बिल्कुल सही बात है। सर बेनगल रामा आरबीआई के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले गवर्नर थे। बिल्कुल राइट। और ये प्रश्न आप ध्यान भी रखोगे कि सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले कौन थे गवर्नर, तो ये थे सर बेनेगल, ठीक है, बेनेगल रामा। ध्यान रखोगे आप, राम भगवान का जन्म, इस तरह से ध्यान रखोगे कि राम का जो राज्य है वो बहुत ही लंबे समय तक है, चलेगा अनंत काल तक, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, सर बेनेगल, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा थर्ड और सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट है, कुछ चीज़ें मैं आपको साथ में इसलिए बता रहा हूँ ये क्योंकि ये आपको याद करने हैं और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाई स्टेट लेवल के हैं इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए। आरबीआई ने 1 अप्रैल 1935 को परिचालन शुरू किया था। बिल्कुल सही बात है। कब के? और 1934 के अधिनियम के तहत। इसके पहले गवर्नर कौन थे? सर ओसबॉर्न स्मिथ थे, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये अंग्रेज थे, समझ रहे हो, ओसबॉर्न स्मिथ थे, वो एक अंग्रेज थे। कहीं आप सोचो कि सर ने तो वो बताया था सीडी देशमुख, ये एक अंग्रेज थे। आरबीआई बनाने का मुख्य उद्देश्य, अब इसका मुख्य उद्देश्य देख लो आप, आरबीआई का मुख्य उद्देश्य क्या है? आरबीआई बनाने का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार से मुद्रा और क्रेडिट को अलग करना है। समझ रहे हो, मुद्रा का मतलब जो यहाँ पर जी संपत्ति है पूरी, उसका भी यहाँ पर लेखा जोखा की बात करता है ये, और क्रेडिट जो आपके पास कैश है उसकी।
को अलग करता है। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई का, और इससे पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। ध्यान रखो, भारतीय गवर्नर की बात पूछे तो सीडी देशमुख था, लेकिन यदि आपसे पहले गवर्नर की बात पूछे तो ओसबोर्न स्मिथ था। दोनों आप ध्यान रखोगे, दोनों मोस्ट है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। ये आपको पता है इसका स्थापना कहाँ पर हुई थी? इसकी जो स्थापना हुई थी स्टार्टिंग में वो हुई थी कोलकाता में। ठीक है, आरबीआई का जो मुख्यालय है वो है कोलकाता में, और इसका जो मुख्यालय कोलकाता में था, और 1937 में 1935 में स्थापना हुई थी, और 1937 में मुख्यालय मुंबई कर दिया गया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखोगे, वर्तमान का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में, जबकि पहले कहाँ पर था? कोलकाता में। और कोलकाता का मुख्यालय ही केंद्रीय मुख्यालय है। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वह है बेटा केंद्रीय मुख्यालय। तो ये आप ध्यान रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऐसी चीज़ें सारे, कि पहला कौन था? ओसबोर्न स्मिथ था, लेकिन ये अंग्रेज था। भारतीय कौन था? सीडी देशमुख था। ऑप्शन में आपको देखना है, फिर आपको जवाब देना है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आरबीआई की सहायक कंपनी है? तो आरबीआई की सहायक कंपनी है, इसका पहले एक किसी वीडियो में ज़रूर बताया था। इसका जो आंसर आएगा, आरबीआई की सहायक कंपनी है राष्ट्रीय आवास बैंक। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है ऐसे सारे। यदि आपको नहीं आए हैं अब तक तो अब ये निश्चित रूप से आएंगे। नेक्स्ट, अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, स्टेट लेवल पर आपके जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर 50 प्रश्न तक पूछ सकते हैं आपसे, इसलिए अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएं, और जिससे कि आपका फर्स्ट राउंड क्लियर हो। अगला है, आरबीआई अधिनियम का कौन सा भाग केंद्र सरकार को आरबीआई बोर्ड को अतिक्रमण करने का अधिकार देता है और बैंक के गवर्नर से सलाह लेने के बाद आरबीआई को सार्वजनिक हित में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करता है? तो ये कौन सी धारा की बात करता है? ये धारा नंबर करता है धारा नंबर 7। ध्यान रखोगे, 7 रिजर्व, ऐसे ध्यान रख लो। कितने आरबीआई हैं? 7। ठीक है, ये एक आरबीआई आई दिख रहा है तो आई को ऐसे 7 करना है बस। ठीक है, धारा नंबर 7, ये आप ध्यान रखोगे। अगला देखो, ये कुछ है नियम, उनको थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। आरबीआई अधिनियम की धारा 7 के अनुसार केंद्र सरकार समय समय पर आरबीआई को ऐसे निर्देश दे सकती है जैसा कि बैंक के गवर्नर के परामर्श के बाद जनहित में आवश्यक माना जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि सरकार केंद्रीय बैंक को उन मामलों पर निर्णय लेने के लिए धारा 7 को लागू कर सकती है जहां यह अन्यथा अनुच्छुक होगा। अगला है, कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज और है इसके। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 विधायी अधिनियम है। ये नियम भी पूछ सकते हैं आपको, विधायी। आपने काफ़ी कुछ एग्जामों में आपने देखा नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूँ, विधायी शब्द होता है, इससे प्रश्न भी पूछा जा सकता है। किस तरह से? इसके लिए मैं आपको देखो एक प्रश्न अलग से और लिख करके दिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर, कि आरबीआई क्या है? आरबीआई क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 वो दे देता है धनात्मक, ऑप्शन नंबर 2 विधायी, ऑप्शन नंबर 3 विनियामक, नंबर 4 उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब आरबीआई होता है वो धनात्मक भी होता है, आरबीआई है ये धनात्मक भी है, विधायी संस्था तो है ही है, और विनियामक, ये थोड़ा सा मैंने गलत लिखा है, इसको सही लिखता हूँ मैं, ये है विनियामक। आपको पता है आरबीआई कौन सी संस्था है? एक विनियामक संस्था है, विनियामक संस्था, इसलिए इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 4 डी। आरबीआई सभी है, एक धनात्मक होता है। धनात्मक किसके पक्ष के लिए बोलोगे आप? ये भारतीय सरकार के पक्ष के बात करता है, इसलिए इसको धनात्मक पक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? तो ये आपको बताना है कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है।
तो ये तो एकदम स्पष्ट और अच्छा सवाल था। आरबीआई आपका भारतीय केंद्रीय बैंक है। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो क्विज है उसके अंदर हमारा इतना ही ठीक है। और फिर आपको यहाँ तक ठीक है, और फिर आपको 8 बजे, आज 8 बजे आपको लाइव क्लास मिलेगी, जिसके अंदर और भी जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको हल कराएंगे। और जितना हो सकता है आपका कंप्लीट सिलेबस कोशिश रहे कि 5-7 वीडियो में ही, लॉन्ग वीडियो होंगी अब, और थोड़ा जल्दी जल्दी हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो सभी साथी 8 बजे लाइव रहे। 5-10 मिनट लेट हो जाती है कभी कभी क्लास, ठीक है, तो 5 से 10 मिनट का आप वेट कर लें, कभी कभी हो जाती है, बाकी चांस कम है होने के। ठीक है, तो इस थोड़ा मिनट कम हो जाती है, तो उसके लिए थोड़ा सा आप ध्यान रखें। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और सभी साथियों को बहुत ही बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारे स्टूडेंटों की फर्स्ट रैंक आ चुकी है। ठीक है, सभी को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, और सभी का स्टेट लेवल पर सिलेक्शन हो।